दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रहा हूँ और बिल्कुल गहराई से उसके एक्सप्लेनेशन में उतर रहा हूँ। आपसे मैंने अभी कभी कहा नहीं, लेकिन प्लीज़ अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो सके कि मैं जो काम कर रहा हूँ वह आपके हित में है। थैंक यू वेरी मच। आइए हम लोग इस श्रृंखला में नरेशन के सेट नंबर 4 पर चलते हैं और ये आगे सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने हैं, वन बाय वन देखना है। 3 सेट्स हम लोग पहले लगा चुके हैं नरेशन के, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपको मिलेंगे, उसमें आप मुझसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो आइए, जेरी सेड आई एम स्टडिंग इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा। जेरी सेड ही वाज स्टडिंग। अब पुनः देखिएगा, पीछे मैंने आपको बताया कि दैट का प्रयोग कभी कभी असर्टिव में नहीं भी करते हैं, तो इसमें इन्होंने न नंबर 1 में किया है न नंबर 2 में किया है। तो इसमें ध्यान देंगे इस बात को, जब आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं तब भी आपको ये चीज़ याद रखनी है। जेरी सेड ही वाज स्टडिंग, सही है इंग्लिश, ए लॉट एट द मोमेंट दिया गया है। तो एट द मोमेंट अगर दिया गया है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्चुअली एट द मोमेंट नहीं होना चाहिए, एट दिस मोमेंट होगा। तो एट दिस मोमेंट, जेरी सेड ही वाज स्टडिंग इंग्लिश ए लॉट एट दिस मोमेंट नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखें, ए आपका आंसर होगा। जेरी सेड ही वाज स्टडिंग, सही है, एम स्टडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाज हो गया, और दिस मोमेंट का दैट मोमेंट ये नहीं हो सकता, दिस मोमेंट का दिस मोमेंट दिया गया है, और आई का आई ही रहने दिया, ये नहीं हो सकता है। और देखिए उड भी दिया गया, उड भी का कोई अर्थ नहीं। नंबर 2 में आइए, दे सेड वी हैव लिव्ड हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम। दे सेड दे हैव लिव्ड, नो, जब यहाँ पे वी हैव दिया गया है, वी हैव, इसका मतलब दे हैड लिव्ड हो जाएगा। दे सेड दे हैड लिव्ड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, हियर का देयर हो गया, यहाँ पे देखेंगे। और चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया है, पास्ट परफेक्ट हो गया, दे हैड लिव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ही आस्क्ड मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब इस पे गौर करेंगे, ये इंट्रोगेटिव है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, यहाँ पे देखिए ही आस्क्ड मी इफ़, गौर करिएगा, यू दिया गया है, यू यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब आई हो जाएगा। इफ़ आई हैड फिनिश्ड, बस कुछ नहीं करना है, ये आपका बी। ए हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इफ़ हैड आई नहीं होगा। दूसरी बात, हैड का हैव का हैड हो जाएगा, तो ये न सी में है न डी में है और ए में है, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले दिया गया। आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock, पीटर सेड। पीटर सेड दैट ही गॉट अप, पीटर सेड ही गेट अप। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे गौर करिएगा, पीटर सेड आई गॉट अप नहीं हो सकता, पीटर सेड ही गॉट अप, ही हैड गॉट अप नहीं हो सकता। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पीछे के सेट में मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन होता है, हैबिचुअल जो ट्रुथ होता है, आदत संबंधी सत्य, उसका हम टेंस नहीं बदलते, लेकिन वो ऐसा सत्य होना चाहिए जो सार्वभौमिक सत्य हो, अदरवाइज कन्फ्यूजन। तो पीछे मैंने आपको बताया था, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस ए वीक, राइट, वहाँ पे टेंस नहीं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको भी हम आदत संबंधित सत्य माने तो यहाँ पे आप देखिएगा, न बी है न सी है, और डी इसलिए नहीं हो सकता कि अगर ही दिया गया है तो अगर ये आदत संबंधित सत्य का टेंस न बदला जाए तो गेट्स अप होना चाहिए, यानी न बी होगा न सी होगा न डी होगा, यानी क्या हो गया, यहाँ पर ए हो गया। और इसका देखिए टेंस अपने आप, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिया ही गया है, इसलिए जो अच्छे लेखक होते हैं वह आदत संबंधी सत्य के विवाद में नहीं पड़ते, क्योंकि आदत संबंधी सत्य वही जो सारी चीज़ें आती हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ के अंतर्गत आती हैं, उस चीज़ का टेंस नहीं बदलता है जो कि कभी भी बदलती नहीं है, प्रेजेंट में भी ऐसी, पास्ट में भी ऐसी, फ्यूचर में भी ऐसी। खैर, आगे का क्वेश्चन देखें, नंबर 5, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। जाहिर सी बात है, व्हाट का व्हाट ही रहेगा, और ए ख़त्म हो गया, दैट नहीं लगेगा, बी ख़त्म हो गया। अब इसमें देखिएगा फिर क्या, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, क्योंकि यू जो है ये मी के पास आया तो ये फर्स्ट पर्सन में बदला, आई हो गया, यानी ये सी हो गया।
I know this area because I used to live here. He informed. He informed that I know है present indefinite, he knew हो जाएगा. That area, this area का that area, because he used to live there, ये आपका आंसर हो जाएगा 6 का. नंबर 7, he inquired whether his name was not अशोक. देखिएगा, ध्यान रखिएगा. अब ये इनडायरेक्ट दिया गया, डायरेक्ट में आपको बदलना है. तो ही सेड टू हिम इज योर नेम अशोक. नो, ये नहीं हो सकता क्योंकि नाट आया है. ये भी नहीं हो सकता क्योंकि नाट दोनों में, ए बी दोनों में नहीं दिया. ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अशोक. हालांकि सही ये होना चाहिए था इज योर नेम नॉट अशोक. इज नॉट नहीं होना चाहिए था. ये भी सेंटेंस सच पूछा जाए तो ये भी सेंटेंस ठीक नहीं होगा. इज नॉट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ग्रामेटिकली ये भी गलत है. राइट, ये ग्रामेटिकली नहीं सही क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इज योर नेम नॉट अशोक, इज योर नेम नॉट अशोक ये होता है. तो मेरे हिसाब से ये आपका आंसर नन ऑफ द एबव होगा. हिज नेम वाज नॉट अशोक. याद रखेंगे, इज योर नेम नॉट अशोक ऐसे अगर लिखा जाता इजेंट योर नेम अशोक, तब तो ये सही है. इजेंट योर नेम अशोक ये सही है. लेकिन इज नॉट योर नेम अशोक ये गलत होगा. इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमेशा सहायक क्रिया जो नॉट लगता है वह सब्जेक्ट के बाद लगता है. ये गौर करेंगे. तो मेरे हिसाब से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का डी होगा. नो हो जाएगा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा. ही साउटेड लेट मी गो. ही साउटेड दैट लेट हिम गो. नो. ही साउटेड टू देम टू लेट हिम गो. ही साउटेड, देखिए साउट अगर किसी पर किया तो ही साउटेड टू देम का मतलब ये हो गया कि उसने उन लोगों से चिल्ला कर कहा टू लेट देम गो, टू लेट हिम गो, कि उसे जाने दिया जाए. चूँकि ये इम्परेटिव है, दैट का प्रयोग नहीं हो सकता है तो किसी से कहना पड़ेगा. तो ही साउटेड टू देम, उसने उन लोगों से चिल्ला कर कहा. जैसे हम ये कहते हैं आई सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो आई ऑर्डर्ड हिम टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर. आई ऑर्डर्ड हर, आई ऑर्डर्ड, मतलब कुछ लिखना पड़ेगा आगे कि किसको मैंने आदेश दिया. तो नियमतः इसमें यही करना होता है कि जब हम ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं और इनके आगे टू वी वन का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इनके बाद पहले ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए प्लस टू वी वन का प्रयोग करना चाहिए. तो उस आधार पर आप बी का प्रयोग, इसमें भी आंसर सही करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9, आई हैव बॉट ए हाउस. ही सेड दैट ही हैड बॉट ए हाउस. ये 9 नंबर का ए सही हो जाएगा. और क्वेश्चन नंबर 10 में आइएगा. ही सेड टू देम ऑल गुड बाय माई फ्रेंड्स. ही बेड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स. ही सेड टू हिज फ्रेंड्स गुड बाय नहीं होगा, ही टोल्ड नहीं होगा, ही सजेस्टेड नहीं होगा. तो जाहिर सी बात है जब गुड बाय बोला जाता है या गुड नाइट बोला जाता है तो उसमें बेड का प्रयोग. देखिए जो बाकी सैल्यूटेशन होते वो मीटिंग सैल्यूटेशन होते हैं. तो मीटिंग सैल्यूटेशन में हम विश का प्रयोग करते हैं. और 2 सैल्यूटेशन ऐसे होते हैं कि गुड नाइट और गुड बाय. जो पार्टिंग सैल्यूटेशन होते हैं, विदाई का नमस्कार होता है, और जो विदाई का नमस्कार होता है उसमें हम बेड का प्रयोग करते हैं. तो बेड का प्रयोग आपको यहाँ पे दिया गया है और ये ए हो जाएगा. तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ बिल्कुल गहराई में उतर रहे होंगे ग्रामर के, और मैं आपका सहयोग चाहता हूँ. बस सहयोग ये है कि आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, कमेंट्स चाहिए. जहाँ कन्फ्यूजन वो मुझसे खुल करके पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये जो भी चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचती रहें. और टीजीटी पीजीटी में मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के मैं सॉल्व करा करके कम से कम एग्जामिनेशन का एक मैं आपको ग्लिम्स दे दूं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं. बाकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. दोनों पे वर्क हो रहा है. आपकी जैसी इच्छा हो, जैसी पसंद हो, आप उस पर बात कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.